राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, फाल्गुन का महीना चल रहा है। ये हिंदू कैलेंडर का आखिरी अर्थात 12वां महीना होता है। सनातन धर्म में इस महीने का अपना ही खास महत्व होता है, क्योंकि इस महीने में महाशिवरात्रि और होली जैसे बड़े बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। फाल्गुन महीने में सनातन धर्म का एक बड़ा ही कठोर व्रत भी रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो दंपत्ति ये व्रत कर लेते हैं, उनके घर साक्षात भगवान नारायण ही संतान के रूप में जन्म ले लेते हैं। इस व्रत का नाम है पायो व्रत। ये व्रत 12 दिनों का एक बड़ा पवित्र अनुष्ठान है, जो कि फाल्गुन शुक्ल प्रथमा से शुरू होता है और फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तक किया जाता है। फिर त्रयोदशी वाले दिन इस व्रत का पारण विधि विधान से करने के बाद ही व्रत रखने वाले दंपत्ति भोजन ग्रहण करते हैं। ये व्रत जितना कठोर है, उतना ही अचूक इसका फल भी है। जो भी माता पिता प्रभु तुल्य संतान चाहते हैं, वो इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत को ऋषि कश्यप और माता अदिति ने किया था, जिसके फलस्वरूप वामन भगवान ने पुत्र रूप में उनके घर में जन्म लिया था। ये पयो व्रत भगवान को प्रसन्न करने वाला है। ये व्रत पति पत्नी के अतिरिक्त सन्यासी या जो लोग भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो भी इस व्रत का अनुष्ठान कर सकते हैं। चलिए आपको इस व्रत का विधि विधान बतला देती हूँ। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिनों तक केवल दूध पीकर रहा जाता है। दूध भी देसी गाय का होना चाहिए। फाल्गुन की अमावस्या को जंगली वाराह के खुरों से खोदी गई मिट्टी से अपने शरीर पर लेप करके किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ये मिट्टी उपलब्ध ना हो तो ब्रज की मिट्टी भी लगाई जा सकती है। फिर नित्य नियम पूरा करके भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और अगले 12 दिनों तक ऐसे ही भगवान की पूजा अर्चना करते हुए इस व्रत का पालन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का मन ही मन जाप करते रहना चाहिए। 12 दिनों तक रोज भगवान को भोग लगाना है। इसके लिए दूध में पकाए हुए शाली नाम के चावलों से खीर बनाई जाती है। उसमें घी, गुड़ और सूखे मेवे मिलाए जाते हैं। फिर उस खीर का भगवान को भोग लगाया जाता है। उस खीर से यज्ञ भी करना चाहिए। यज्ञ को ही भगवान का मुख माना गया है। इसी खीर को भगवान के भक्तों में बांट देना चाहिए और थोड़ा प्रसाद स्वयं भी ले लेना चाहिए। दूध तो इस व्रत में पीना ही होता है। शाली नामक चावल का नैवेद्य बनाकर खाया भी जा सकता है। इस व्रत में पृथ्वी पर शयन किया जाता है। 13 दिनों तक पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। पति पत्नी को रोज ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। फिर त्रयोदशी के दिन षोडशोपचार से भगवान की पूजा अर्चना करके सभी देवी देवताओं का विधि पूर्वक विसर्जन करना चाहिए। इन 12 दिनों में रोज 2 ब्राह्मणों को इसी खीर के प्रसाद से रोज जिमाना होता है। इस प्रकार 12 दिनों तक पति पत्नी को इस व्रत का अनुष्ठान करना है। ब्रह्मचर्य का पालन, पृथ्वी पर सोना, नित्यशाली नामक चावल की खीर का भोग भगवान को लगाना, उसके बाद भक्तों में बांटना, 2 ब्राह्मणों को रोज जिमाना, दूध का सेवन करना, ये सब 12 दिनों तक करने के बाद 13वें दिन अर्थात त्रयोदशी के दिन इस व्रत का उद्यापन होता है। व्रत के उद्यापन में 24 ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण किया जाता है। भगवान को दूध से स्नान करा के व्रत का समापन करना है। उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए इन 12 दिनों में श्रीमद् भागवत का मूल पारायण भी सुनना चाहिए। गोपाल सहस्त्र नाम, तुलसी का अर्चन इत्यादि से भगवान का अर्चन करना चाहिए। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से द्वादशी तक व्रत होता है और त्रयोदशी को इस व्रत का उद्यापन होता है। इन 13 दिनों तक व्रती को रोज धरती पर सोना होता है। इस व्रत में व्रती को तीनों समय स्नान करना होता है, सिर से लेकर पैरों तक। इस व्रत में झूठ ना बोलें। 12 दिनों तक मन, वाणी, क्रिया से किसी को दुख ना पहुंचाएं। वैसे तो व्यक्ति को अपनी मन, वाणी और क्रिया से कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। जितनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार व्रत का अनुष्ठान अपना पूरा करें। जिन ब्राह्मण ने इस व्रत के अनुष्ठान में सहायता की है, उनको वस्त्र, आभूषण और गाय का दान करना चाहिए। सबको सुंदर गुणयुक्त भोजन कराएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिमाएं। ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि देकर विदा करें। जब सबका भोजन हो जाए तब पत्नी सहित पति भी अपनी अपनी थाली में भोजन ग्रहण करें। उत्सव की तरह इस व्रत को करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। यदि अपने घर में इस व्रत को करने में असमर्थता महसूस हो रही हो
तो इस व्रत का अनुष्ठान तुलसी वन आश्रम वृंदावन में भी कराया जाता है। जो भी पति पत्नी इस व्रत को करना चाहते हैं या अपनी संतान से कराना चाहते हैं वो इस आश्रम की मदद ले सकते हैं। ये था फाल्गुन मास का एक बड़ा ही पवित्र और बड़ा ही कठोर और बड़ा ही पुण्यदायी व्रत, जिसकी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।